कल पाकिस्तान की अदलिया का किरदार सियासत में किसी बाजीगर से कम नहीं। इस हवाले से ये एक शेर है कि सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की अमामत का। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आने वाले नए चीफ जस्टिस ने अपने दबंग इकदामात से सियासी माहौल को मजीद गर्मा दिया है और जिन्हें ये खुश फहमियां थी कि काजी साहब इनकी फेवर में हैं, वो इंसाफ से कम और पसंदीदगी से ज्यादा काम लेंगे, तो ये खुश फहमियां भी अब आखिरी दमों पर आ गई हैं। इतलात बड़ी शानदार हैं जिनका जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। पहली खबर तो यह है कि नए इंतखाबात के मामले पर जो टोक लगाई जा रही थी, इसका हल भी अब निकाल लिया गया है और इलेक्शन की राह अब बस हमवार होने को है। एक खबर यह भी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ताकतवरों को भी रगड़े में ले लिया है और अपना रेडार सेट करते हुए बड़ा एक्शन ले बैठे हैं। अब वो एक्शन क्या है, इसका जवाब भी आपको देंगे और साथ ही एक ये खबर भी देंगे कि हम जो काफी अरसे से आर्टिकल 6 की सजाएं सुन रहे थे, इसके बारे में अब फाइनली फैसला कर लिया गया है और अब जिस पर आर्टिकल 6 लगना है, इसमें सरे फहरिस्त और शरीफ बरादरान है। लेकिन यहाँ गौर तलब सवालात ये हैं कि आर्टिकल 6 अब क्यों और किस पर लगेगा? क्या इलेक्शन कमीशन भी इस कार्रवाई का मुर्तकब ठहरा है? क्या साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब अदालत उज़्मा के शिकंजे में आ गए हैं? बड़ी खबरें आ गई। नाज़रीन, सियासी सियाने कहते हैं कि बेशक बड़ों से बगाड़ लो लेकिन मुल्की अदलिया को ना छेड़ो, क्योंकि अगर इन्होंने छेड़ना शुरू किया तो आपके अगले पिछले सारे कच्चे चिट्ठे का हिसाब होगा। लेकिन पीडीएम ने सियानों की इस बात पर कान नहीं धरे और 1.5 साल की हुकूमत में अदलिया से इतनी छेड़छाड़ की कि इसका खुमियासा इन्हें हुकूमत खत्म होने के बाद भुगतना पड़ रहा। इतलात आपको देते चलें कि मुतअद्दिद मामलात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया है और ताकतवरों को भी लपेटे में लेकर बड़े मियाँ को भी बावर करवा दिया है कि मुल्क की अदलिया किसी ताकतवर और किसी एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पर नहीं चलती। वीडियो में कुछ ये पॉइंट्स भी आपके सामने रखेंगे कि काजी फायज ईसा ने किस तरह फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल केस और नए इलेक्शन से मुतल्लिक केस में ताकतवरों को भी दबोच लिया है। क्या इन दोनों केसेस का फैसला अब इमरान खान की सियासी जिंदगी पर कोई असर डालेगा? क्या अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी आर्टिकल 6 की तलवार लटकने लगी है? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। 90 रोज में इलेक्शन क्यों नहीं हुए? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की दौड़े लग गई। नवाज शरीफ के आते ही ताकतवरों का पहला तोहफा इसाक डार को मेगा एनआरओ मिल गया। इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होते ही साइफर केस को ब्रेक लग गई। मामला जज अबू अल हसनात और आमिर फारूक के हाथ से निकल गया। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अब दोबारा एंट्री होने वाली है, जिसकी बाज़गश्त तो दूर दूर तक सुनाई दे रही है और इसकी पहली कड़ी सुप्रीम कोर्ट के सियासी फैसलों में मुदाखलत है। क्या शहबाज शरीफ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 के मुताबिक कार्रवाई होने वाली है? इसका जवाब देने से पहले आपको बताते चलें कि अदालत ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसाक डार को आमदन से ज़ायद असद केस में बरी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असद से मुतल्लिक रेफरेंस का केस का फैसला सुना दिया, जिसमें साबिक वज़ीर खजाना को आमदन से ज़ायद असद सजाद केस में बरी किया। इस हवाले से नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी जवाब जमा करवाया और बताया कि इसाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं, इसलिए केस को आगे नहीं चलाना चाहते। बताया जा रहा है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में इसाक डार और दीगर के खिलाफ आमदन से ज़ायद असद सजाद रेफरेंस पर समात मुकम्मल होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। दौरान समात नैब प्रोसिक्यूटर और इसाक डार के वकील काजी मिसबा ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, जिसके बाद एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज किया था। एहतसाब अदालत ने इससे कबल इसाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असद सजाद रेफरेंस दाखिले दफ्तर कर दिया था। तहम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इसाक डार के खिलाफ रेफरेंस पर दोबारा समात की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश किया गया। नैब टीमों ने 81 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और इसाक डार के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अब जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के दबंग फैसलों से मुतालिक। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त कब दायर की, अपनी इस्तदा पर आए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त पर नंबर लग गया, जल्द केस मुकर्रर करने की दरखास्त के बावजूद केस नहीं सुना गया। हमने दरखास्त में इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दिया
किया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का मर्दमशुमारी शाया करने का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त तो इंतहाई अहमियत का हामिल मुकदमा है। आम इंतखाबात केस तो बहुत अहम मुकदमा है, फौरी समाअत होनी चाहिए थी। अब तक तो इस केस का फैसला हो चुका होता। समाअत में जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या मर्दमशुमारी इंतखाबात के लिए जरूरी है। जो भी मर्दमशुमारी में ताखिर के जिम्मेदार हैं, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या आप चाहते हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं? 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं? इस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि हम यही चाहते हैं और 3 नवंबर 2023 को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम हुक्म दें कि 90 दिन में इंतखाबात हों तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। इसके जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरखास्त में तरामीम कर लें। आपकी सारी इस्तदा मर्दमशुमारी के बारे में है। क्या आप आइन के आर्टिकल 224 की अमलदारी मांग रहे हैं? आबिद जुबैरी ने कहा कि जी हाँ, अदालत से मेरी यही इस्तदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम हुक्म दें कि 90 दिन में इंतखाबात हों तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। इसके जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरखास्त में तरमीम कर लें। आपकी सारी इस्तदा मर्दमशुमारी के बारे में है। अदालत ने समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाक से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत की गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब केसेस बहाल होने के बाद अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश किया गया। नैब टीमों ने 81 करप्शन केसेस का रिकॉर्ड अदालत में पेश किया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल और इसाकदार के रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अगर आप जरा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और उसके चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के दबंग फैसलों से मुतालिक। इतलात है कि सुप्रीम कोर्ट में बर वक्त आम इंतखाबात से मुतालिक केस की समाअत हुई, जहां दौरान समाअत चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार से इस्तफसार किया कि आपने दरखास्त कब दायर की, अपनी इस्तदा पर आए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद जुबैरी ने कहा कि हमने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त पर नंबर लग गया, जल्द केस मुकर्रर करने की दरखास्त के बावजूद केस नहीं सुना गया। हमने दरखास्त में इस्तदा की है कि इलेक्शन कमीशन को 90 रोज में इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म दिया जाए। मुश्तरका मफादात कौंसिल का मर्दमशुमारी शाया करने का ऑर्डर कलअदम करार दिया जाए। इस मौका पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आम इंतखाबात से मुतल्लिक दरखास्त तो इंतहाई अहमियत का हामिल मुकदमा है। आम इंतखाबात केस तो बहुत अहम मुकदमा है, फौरी समाअत होनी चाहिए थी। अब तक तो इस केस का फैसला हो चुका होता। समाअत में जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या मर्दमशुमारी इंतखाबात के लिए जरूरी है। जो भी मर्दमशुमारी में ताखिर के जिम्मेदार हैं, इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाए। क्या आप चाहते हैं कि इंतखाबात करवाए जाएं? 90 दिन कब पूरे हो रहे हैं? इस पर आबिद जुबैरी ने कहा कि हम यही चाहते हैं और 3 नवंबर 2023 को 90 दिन पूरे हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम हुक्म दें कि 90 दिन में इंतखाबात हों तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। इसके जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरखास्त में तरामीम कर लें। आपकी सारी इस्तदा मर्दमशुमारी के बारे में है। क्या आप आइन के आर्टिकल 224 की अमलदारी मांग रहे हैं? आबिद जुबैरी ने कहा कि जी हाँ, अदालत से मेरी यही इस्तदा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम हुक्म दें कि 90 दिन में इंतखाबात हों तो क्या इंतखाबात हो सकते हैं। इसके जवाब में आबिद जुबैरी ने कहा कि अगर आज अदालत हुक्म दे तो 3 नवंबर को इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर अपनी दरखास्त में तरमीम कर लें। आपकी सारी इस्तदा मर्दमशुमारी के बारे में है। अदालत ने समाअत के इख्तिताम पर सुप्रीम कोर्ट ने 90 रोज में इंतखाबात के केस में इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और विफाक से जवाब तलब कर लिया। इलेक्शन केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी।